माधु को कमल और शांता का ख्याल आया। इसने सरापा इल्तिजा बनकर शंकर की तरफ देखते हुए कहा, ये मूर्तियां मैंने बनाई हैं, मेरी बहन और माँ का इसमें कोई कसूर नहीं। शंकर ने गज़बनाक होकर कहा, शूदर कुत्ते, तूने बनाई हैं या हमारे मंदिरों से चोरी की हैं? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। शंकर पहले ही एक झूठ को देखने और इसके साथ बातें करने में अपने धर्म का कुछ हिस्सा भ्रष्ट कर चुका था। इसने लाल पीला होकर कहा, चुप रहो वरना जुबान काट डालूंगा, ले चलो इसे। लाठियों और कुल्हाड़ियों को शंकर के हुक्म की तामील के लिए मुस्तैद पाकर माधु फिर पहरेदारों के साथ चल दिया। शाम से कुछ देर पहले रामदास के घर के नजदीक पीपल के एक दरख्त के नीचे एक चबूतरे के इर्द गिर्द शहर के मर्दों और औरतों का हुजूम था। चबूतरे पर 3 मूर्तियां रखी हुई थी और लोग इनके सामने रुपया, पैसा, फल फूल और गल्ले के ढेर लगा रहे थे। शहर के शुमाल में कुछ दूर आज मुद्दतों के बाद काली देवी के मंदिर में कुछ रौनक थी। लोग इन मूर्तियों के सामने हदिया अकीदत पेश करने के बाद इस मंदिर का रुख कर रहे थे। रामदास की सरदारी के जमाने में काली देवी के पुजारी सिर्फ मवेशियों के दान पर इक्तफा करते रहे, लेकिन आज उनके लिए इंतहाई मुसर्रत का दिन था। रामदास मंदिरों के चोर के लिए कोई और सजा तजवीज करना चाहता था, लेकिन पुरोहित शहर के ब्राह्मणों और अर्जुन के सामने इसकी पेश न की गई। माधु को शहर के 8 काबिल एतमाद आदमियों ने अपने कानों से मुकद्दस जुबान में भजन गाते सुना था। 3 मूर्तियां जिनके मुतल्लिक शहर के ब्राह्मणों का मुतफिका फैसला था कि वो दूर दराज के मंदिरों से चुराई गई हैं और इसके घर से दस्तयाब हो चुकी थी। इतने बड़े मुजरिम की सजा का फैसला करने के लिए किसी सोच विचार की जरूरत न थी। रामदास अगर सरदार की बजाय एक राजा भी होता तो भी इसे पुरोहित की मर्जी के सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ता। वो बदनामी से बचने के लिए माधु को गिरफ्तार करके जिला वतन करना चाहता था, लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो भजन गाता हुआ पकड़ा जाएगा और इसके घर से मूर्तियां बरामद होंगी। वो अपनी रवादारी के बाइस ऊंची जात के लोगों की नजरों में बहुत बदनाम था, लेकिन ये वाकया ऐसा ना था कि वो राय आमा के एहतराम से बेपरवाह होकर कोई फैसला करता। हिंदुओं की मुकद्दस मूर्तियां चुराने और छुप छुप कर भजन सुनने के अलावा माधु ने बराह रास्त इसकी और इसके दोस्त की इज्जत पर हाथ डाला था। इसलिए जब ब्राह्मणों की पंचायत ने यक जुबान होकर काली देवी के मंदिर में माधु के बलिदान का मुतालबा किया तो इसे इस कदर तकलीफ न हुई जितनी के आम हालात में होनी चाहिए थी। माधु के घर के बाकी अफराद के मुतल्लिक बिलखुसूस इसकी बहन के मुतल्लिक इसे तशवीश थी और वो चाहता था कि वो समाज का तूफान उठने से पहले अपनी जानें बचाकर कहीं भाग जाए। इंतहाई गुस्से की हालत में भी औरतों पर हाथ उठाना वो अपनी समाज की बहादुराना रवायत के मुनाफी ख्याल करता था। शहर के लोग काली देवी के मंदिर में मुद्दत के बाद बलिदान दिए जाने की खबर सुन रहे थे। इनके लिए इस मामला में एक लम्हा भर की ताखीर भी सब्र आजमा थी। वो रात होने से पहले इस मुकद्दस फरीजे से सुबकदोश होना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से काली देवी के मंदिर का पुरोहित दरिया के पार एक गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने गया हुआ था। रामदास ने ब्राह्मणों के इसरार पर इसे लाने के लिए शाम के वक्त ही एक कश्ती दरिया के पार भिजवा दी और इन्हें इत्मीनान दिलाया कि पुरोहित सूरज निकलने से पहले पहुंच जाएगा। रामदास को इस बात का अफसोस था कि वो माधु के लिए कुछ न कर सका। ताहम ब्राह्मणों के फैसले के बाद वो चाहता था कि ये बलिदान अब जिस कदर जल्द हो जाए इतना ही बेहतर है, वरना इतनी देर रणधीर को कोठरी में बंद रखना पड़ेगा। रणधीर के मुतल्लिक इसे यकीन था कि वो अपनी हिट का पक्का है और माधु को बचाने का जो इरादा जाहिर कर चुका है इसे जरूर पूरा करेगा।
माधु की गिरफ्तारी से कबल जो सिपाही झोपड़ी की तलाशी लेने गए थे, इन्हें रामदास ने औरतों पर किसी किस्म की ज्यादती करने से मना कर दिया था। इसलिए किसी ने शांता और कंवल से बात तक न की। ताहम शंकर के लिए झूठ की झोपड़ी में दाखिल होना और शांता जैसी लड़की से बात न करना सब्र आजमा था। वो अपने दिल में अच्छा फिर सही कहकर निकला और सिपाहियों के साथ माधु की तलाश में चल दिया। सिपाहियों के जाते ही कंवल को माधु की फिक्र दामनगीर हुई और वो थोड़ी देर इंतजार के बाद झोपड़ी से निकली। इसने झील के किनारे और आसपास की बस्तियों में कई चक्कर लगाए, लेकिन माधु का कहीं पता न था। चंद शूदर भी इसकी बेकरारी देखकर अपने अपने घरों से निकले और माधु की तलाश करने लगे। कंवल थोड़े थोड़े वक्फे के बाद घर आती और शांता को तसल्ली देकर फिर माधु की तलाश में निकल जाती। जूजू रात करीब आ रही थी, माधु के मुतल्लिक इसका वहम यकीन में बदलने लगा था कि इसे शहर के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। रात के वक्त एक चरवाहे ने इसे बताया कि फला बस्ती का एक चरवाहा माधु से बांसुरी सीखता है, शायद इसके पास गया हो। ये बस्ती एक कोस पर थी, लेकिन मायूसी के दरिया में डूबती हुई ममता ने फिर एक बार तिनकों का सहारा लिया और कंवल शांता को तसल्ली देने के बाद चरवाहे के साथ इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। शांता झोपड़ी से बाहर अपनी चारपाई पर लेटी सितारों की तरफ देख रही थी। माधु के मुतल्लिक कंवल की तरह इसका भी यही ख्याल था कि इसे शहर के सिपाही पकड़कर ले गए हैं, लेकिन वहां रणधीर जैसे रहमदिल इंसान की मौजूदगी के बाइस इसे एक गोनागू इत्मीनान था। अचानक इसने अपने मुतल्लिक सोचा, अगर कोई मुझे पकड़कर ले जाए तो, और ये ख्याल आते ही पास के दरख्त और झाड़ियां इसके लिए तो हम्माद के बुत बन गए और वो घबराकर अपने बिस्तर से उठी और झोपड़ी के अंदर जाकर अपने पिता की तलवार निकाल लाई और दोबारा चारपाई पर लेटकर तसव्वुर में अपने कई दुश्मनों को खाको खून में तड़पता हुआ देखने लगी। थोड़ी देर बाद इसने किसी के पांव की आहट सुनी और माता माता कहती हुई उठ बैठी। तुम्हारी माता घर में नहीं, एक करख्त आवाज ने शांता पर कपकपी तारी कर दी। इसने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी मिशल लिए झोपड़ी के पास खड़ा था। तुम कौन हो? शांता ने सहमी हुई आवाज में पूछा। शोर ना करो, ये कहकर इसने मिशल झोपड़ी की तरफ बढ़ाई। सरकने के तिनकों में आग के शोले भड़के। शांता ने बढ़ती हुई रोशनी में शंकर के चेहरे की चमकती हुई स्याही से इसे पहचान लिया। वो चारपाई से उठकर खड़ी हो गई और भागने का इरादा कर रही थी कि शंकर ने मिशल फेंकी और आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। शांता ने झटक कर अपना बाजू छुड़ाया और चंद कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। अछूत और ये नखरे। शांता हसरत भरी निगाहों से झोपड़ी की तरफ भड़कती हुई आग को देखने लगी। शंकर ने आगे बढ़कर फिर इसका हाथ पकड़ लिया। शांता ने इस दफा दूसरे हाथ से पूरी ताकत के साथ इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। वो शांता का हाथ छोड़कर अपना गाल सहलाने लगा। भगवान ने तुम्हारे हाथ थप्पड़ मारने के लिए नहीं, चूमे जाने के लिए बनाए हैं। ये कहकर शंकर फिर आगे बढ़ा, लेकिन शांता ने भागकर चारपाई पर से तलवार उठा ली और इसकी नोक शंकर के सीने की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेशरम बेहया कमीने, अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो तेरे टुकड़े उड़ा दूंगी। शंकर सरासीमा होकर उल्टे पांव पीछे हटने लगा और शांता गजबनाक होकर इसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। उल्टे पांव तेजी से चलते हुए शंकर के पांव एक पत्थर की ठोकर लगी और वो लुढ़कता हुआ झोपड़ी की जलती हुई दीवार से जा टकराया। आग के शोलों ने इसका मुंह और इसके सर के बाल झुलस दिए। शांता ने हकारत से इसकी तरफ देखा और बुज़दिल कहकर तलवार नीचे कर ली। इस अरसे में बस्ती के लोग शोर मचाते हुए झोपड़ी की तरफ आ रहे थे। शंकर सर पर पांव रखकर भागा और आन की आन में दरख्तों के पीछे गायब हो गया। थोड़ी देर में बहुत से मर्द और औरतें शांता के इर्द गिर्द जमा हो गए। झोपड़ी की आग बुझाना अब किसी के बस में ना था। शांता बार बार कह रही थी, अगर मुझे मालूम होता कि वो इस कदर बुज़दिल है तो मैं इसे झोपड़ी को कभी आग न लगाने देती, इसके हाथ से मिशल छीन लेती।
थोड़ी देर बाद कंवल पहुंच गई और शांता माता माता कहकर रोती हुई इससे लिपट गई। कंवल ने इसे तसल्ली दी और शांता ने आंसू पूंछते हुए कहा, माता ये मेरा कसूर है, मैं डर गई थी, वरना वो बहुत बुज़दिल था। मैं अगर हिम्मत करती तो इसके हाथ से मिशल छीन लेती। कंवल के सामने झोंपड़ी की कोई अहमियत ना थी, इसके ज़हन में सिर्फ माधु था। वो शहर में इसका पता लगाने का तरीका सोच रही थी, लेकिन इसे डर था कि कोई अछूत शहर जाने का खतरा मोल नहीं लेगा। अब वो अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करने पर मजबूर थी। इसने झोपड़ी के करीब जमा होने वाले लोगों से कहा, तुम में से किसी ने अब तक मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम में कई ऐसे हैं जिनको मैं पहचानती हूँ। मैं तुम्हारे सरदार की बेटी हूँ। जिन लोगों ने आज से 20 वर्ष पहले मेरे पिता को कत्ल किया था, वो आज मेरे बेटे माधु को पकड़कर ले गए हैं और इसके साथ वही सलूक करेंगे जो उन्होंने मेरे बाप के साथ किया था। तुम में से कौन है जो मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मेरा साथ देगा? लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। सरदार की बेटी कौन? कंवल? कंवल? कंवल ने कहा, हाँ मैं वही कंवल हूँ। तुम सुखदेव को भी जानते हो, वो मेरा पति था। चंद बूढ़े और उधेड़ उम्र लोग कंवल के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। एक सफेद रेश आदमी ने आगे बढ़कर आग की रोशनी में कंवल की तरफ गौर से देखा और पूछा, कंवल बेटी, मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? जब मैं छोटी थी तुम मुझे सारा दिन कंधों पर उठाए फिरा करते थे। तुम्हें याद है, एक दिन तुम आम के दरख्त के नीचे सो रहे थे। तुम्हारा मुंह खुला था और मैंने तुम्हारे मुंह में लाकर आम निचोड़ दिया था। एक दफा मैंने मट्टी खाई थी और तुमने मुझे बहुत पीटा था और फिर पिताजी से भी पिटवाया था। क्यों चचा तीजू, पहचाना मुझे? कंवल और सफेद रेश बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौम के बाकी लोगों को भी वो आजादी और बेफिक्री के दिन याद आ गए। सबकी आंखें पुरनम हो गई। कंवल ने कहा, चचा माधु का पता लगाएं। तीजू ने कहा, कंवल तू हमारे सरदार की बेटी है, तेरे इशारों पर जान कुर्बान करना हमारा धर्म है, लेकिन तू जानती है कि हम अपने दुश्मन के मुकाबले में निहत्ते हैं। हम में कोई इत्तेफाक नहीं। तेरे पिता की मौत के बाद हम कुछ मुद्दत छुप छुप कर लड़ते रहे, लेकिन नया सरदार रामदास एक होशियार आदमी था। वो एक दिन अकेला हमारे पास पहाड़ों में चला आया और हमसे इंसाफ का वादा करके इसने हमारे बहुत से आदमियों को अपना हामी बना लिया। हमें शहर के आसपास आबाद होने की इजाजत मिल गई, लेकिन बाज ने इसके वादों पर यकीन न किया और वो यहाँ से दूर पहाड़ों में जाकर आबाद हो गए। रामदास ने हमसे कोई बदअहदी नहीं की, लेकिन शहर के तमाम लोग हमें हकीर समझते हैं। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं। हम इनके मंदिरों के करीब से नहीं गुजर सकते। हम जब तक इन लोगों के दुश्मन थे खुद को इंसान समझते थे और अब इनसे सुलह करके शूदर और अछूत बन गए हैं। हमारी कौम के वो लोग जो अब तक पहाड़ों में छुपकर आजादी का सांस ले रहे हैं, जरखेज जमीन और अच्छी चरागाहों से महरूम हैं, लेकिन मुझे इनकी जिंदगी पर रश्क आता है। आजादी एक ऐसी नेमत है जिस पर जिंदगी का हर आराम कुर्बान किया जा सकता है। चंद बरस की गुलामी के बाद हमारे दिमाग से आजादी का तस्वुर मिट चुका है। हम हमेशा के लिए इन लोगों को अपने ऊपर हुकूमत का हक दे चुके हैं। अब हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम इनके मंदिरों में जाकर इनके देवताओं की पूजा कर सकें, इनके कुओं से पानी पी सकें और इनके शहरों को देख सकें। रामदास ने आज तक हम में से किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी जलाने और माधु को पकड़कर ले जाने की वजह जो मेरी समझ में आ सकती है वो यही है कि इसे किसी तरह ये इल्म हो गया कि तुम हमारे सरदार की बेटी हो और सरदार के नवासे का हम लोगों में रहना ज्यादा खतरनाक समझते होंगे। लेकिन मैं हैरान हूं कि इन्हें ये इल्म कैसे हो गया। कंवल ने कहा, और तो किसी का पता नहीं। सरदार का बेटा हमारे घर आया था। इसने शांता के पिता की अंगूठी देखकर हमें पहचान लिया था, लेकिन वो शांता ने कंवल का फिक्रा पूरा होने न दिया। फौरन नहीं बोली, नहीं माता, वो ऐसा नहीं।
रणधीर हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। तीजू ने कहा, बेटी तू इन लोगों को नहीं जानती, ये लोग खतरे को कोसों दूर से देख लेते हैं। रणधीर को मैंने भी कई दफा शिकार पर जाते देखा है, वो शक्ल सूरत से बहुत रहमदिल मालूम होता है, लेकिन हमें किसी की शक्ल देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए। इन लोगों के चमड़े मुलायम हैं, लेकिन दिल पत्थर की तरह सख्त है। शांता ने जवाब दिया, लेकिन वो इसी रामदास का बेटा है जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि रामदास इन लोगों से मुख्तलिफ है, लेकिन वो हमसे नेक सलूक पर भी अपनी भलाई के लिए करता है। ये इसकी नरमी का नतीजा है कि हमारी आधी से ज्यादा कौम, जिसे गुलाम रखने के लिए इसे हर वक्त हजारों सिपाहियों की जरूरत होती, आज इसके 150-200 सिपाहियों के इशारों पर नाचती है। हमें हुक्म देते हैं कि हमारे शहर में ना आओ, और हम इनके करीब से नहीं गुजरते। ये शहर भी वो है जिसके मकानात के नीचे हमारी झोपड़ियों की राख दबी हुई है। तुम सोचो, अगर हम इनके कुओं पर चढ़ जाएं या मंदिरों में दाखिल हो जाएं, तो रामदास हमारे साथ क्या सलूक करेगा। अब तुम ही बताओ कि झोपड़ी रामदास की इजाजत के बगैर कोई जला सकता है, और माधु को इसके हुक्म के बगैर कोई पकड़कर ले जा सकता था। तीजू के दलाइल के सामने शांता की पेश न गई, और वो दिल ही दिल में रणधीर के खिलाफ पैदा होने वाले शकूक के खिलाफ जंग कर रही थी। कंवल ने कहा, लेकिन अब क्या होगा, वो माधु के साथ क्या सलूक करेंगे। तीजू ने जवाब दिया, माधु के लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि बहुत से लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 5-6 आदमियों की आवाज आई, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कंवल ने यके बाद दीगरे देखा, वो सब के सब बूढ़े तीजू के हम उम्र और कंवल के बाप के पुराने वफादारों में से थे। नौजवानों के चेहरों पर हमदर्दी के बजाय खौफ गालिब था। शहर वालों के मुतल्लिक वो किसी बुरे ख्याल को अपने दिल में जगह देना भी एक पाप समझते थे। औरतों को कंवल के बेटे से ज्यादा अपनी झोपड़ियां अजीज थीं। माएं अपने बेटों, बीवियां अपने शोहरों और बहनें अपने भाइयों का हाथ पकड़कर अपने घरों की तरफ चल दी। कंवल के पास सिर्फ 6 आदमी और एक 14 साल लड़का रह गया। ये लड़का तीजू का पोता था और इसका नाम लालू था। कंवल ने कहा, ये सब डर गए। मैं इन्हें शहर वालों के साथ लड़ने का तो नहीं कहा था। लालू ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। कंवल ने इसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो। तीजू बोला, ये मेरा पोता है। लालू ने तीजू से पूछा, बाबा मैं शहर जाकर माधु का पता लगाऊं। कंवल ने हैरान होकर कहा, तुम नहीं बेटा, जाओ तुम घर जाओ। ये कहकर वो तीजू की तरफ मुतवज्जो हुई। चचा तुम शांता को अपने घर ले जाओ, मैं खुद शहर जाती हूँ। रामदास सुखदेव का दोस्त था, इसने हमारी जान इस वक्त बचाई थी जब हम राजा की कैद में थे, और सुबह हम दोनों का बलिदान दिया जाने वाला था। अब भी मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करेगा। अगर माधु को इसने कोई खतरा महसूस करके गिरफ्तार किया है तो मैं इसकी तसल्ली करा दूंगी। अगर इसे हमारा इस जगह रहना पसंद ना हुआ तो मैं इससे ये मुल्क छोड़ देने का वादा करूंगी। वो यकीनन माधु को छोड़ देगा। तीजू ने कहा, लेकिन रामदास के घर तक तुम्हारी रसाई बहुत मुश्किल है। अव्वल तो तुम्हें शहर में कोई दाखिल न होने देगा, और अगर बचकर वहां तक चली भी जाओ तो इसके सिपाही तुम्हें दूर से धत्कार देंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो अल्फाज की बजाय ईंटें इस्तेमाल करें, और इस वक्त तो शहर का दरवाजा भी बंद होगा। मैं लालू को भेजता हूँ, ये माधु को तलाश करेगा। अगर इसे मौका मिला तो शायद इसकी मदद भी कर सके। कंवल ने पूछा, लालू कौन है? तीजू ने अपने पोते की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, यही। कंवल ने कहा, ना चचा इसे ना भेजो, ये बच्चा है, ये क्या करेगा वहां जाकर। तीजू ने जवाब दिया, बेटी तू इसे नहीं जानती, शहर का कोई घर ऐसा नहीं जहां ये नहीं जाता। लेकिन वो इसे कुछ नहीं कहते। ये आज तक किसी के काबू में नहीं आया। रात के वक्त शहर की दीवार फांदकर इनके घरों से खाने पीने की चीजें चुरा लाना इसके बाएं हाथ का खेल है। इसका रंग भी अपने बाप की तरह सफेद है, और ये दिन के वक्त भी इन्हीं की चोरी किए हुए कपड़े पहनकर इनके घरों और मंदिरों में चला जाता है। अब तुम मेरे घर चलो,
लालू सुबह से पहले कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। अगर ये किसी तरह माधु को कैद से निकाल लाया तो हम तुम्हें पहाड़ों में पहुंचा देंगे। माधु के मुतल्लिक कंवल के खदशात ने इसे तीजू की दावत कबूल करने पर आमादा कर लिया। अब और तो कुछ नहीं रह गया, ये चारपाइयां उठा लें। शांता ने मौका पाकर लालू का बाजू पकड़ लिया और उसे एक तरफ ले जाकर आहिस्ता से कहा, लालू तुम शहर का हर घर जानते हो। इसने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह। तुमने रणधीर को देखा है? कई बार। इसके घर का पता है? वाह, ये हो सकता है कि कोई हर रोज शहर जाए और इसे रणधीर के घर का पता ना हो। अच्छा लालू, तुम मेरे भाई हो ना? लालू ने खुश होकर इस बात में सर हिलाया। मेरा एक काम करोगे? जरूर करूंगा। तुम रणधीर के पास जाकर इसे कहो कि सांप के जहर से शांता की हालत फिर खराब हो गई है। वो मरने से पहले तुम्हें देखना चाहती है। और लो, ये अंगूठी इसे दे देना। लालू ने अंगूठी ले ली और कहा, बस मैं अभी जाता हूँ, सिर्फ घर जाकर कपड़े बदलूंगा। शांता ने कहा, और देखो, मैं तुम्हें हर रोज दूध और मक्खन दिया करूंगी। लालू ने जवाब दिया, दूध और मक्खन से मुझे नफरत है। मैं सिर्फ ऊंची जात वालों के घर के पकवान ही खाया करता हूँ। चरवाहों की बस्ती में कोई ऐसा न था जिसे लालू के साथ दिलचस्पी न थी। वो बला का चुस्त और बेहद निडर था। भागने, तैरने और दरख्तों पर चढ़ने में कोई इसका हमपल्ला न था। इसकी शरारतों की दास्तानें हर बच्चे, हर बूढ़े की जुबान पर थीं। इसे जंगल के दरिंदों का खौफ था, ना शहर के मुहज्जब इंसानों का डर। अगर एक दिन इसके मुतल्लिक ये खबर मशहूर होती कि वो जंगल से रीछ का बच्चा पकड़ लाया है, तो दूसरे दिन ये सुना जाता कि वो शहर के किसी मुअज्जिज आदमी के नए कपड़े या किसी ऊँगते हुए सिपाही के हथियार उठा लाया है। माँ बाप का साया बचपन में सर से उठ जाने के बाद इसकी देखभाल की तमाम जिम्मेदारी तीजू पर थी। तीजू ने इसे एक अच्छा माहीगीर और एक फर्शनास चरवाहा बनाने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन लालू पर इसकी कोई तदबीर कारगर न हुई। चुनांचे इसे 14 साल की उम्र तक समझाने, गालियां देने और पीटने के बाद मायूस होकर इसने न सिर्फ इसके मशागिल में दखल देना तर्क कर दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इनमें दिलचस्पी लेने लगा। शुरू में लालू ने तारीक रातों में शहर के महल्लात और मंदिरों की सैर की, लेकिन अब वो दिन के वक्त भी वहां हुआ था। इसका रंग सफेद था, कपड़े वो कई साल की जरूरत से ज्यादा जमा कर चुका था, इसलिए शहर में कभी किसी ने इसका हस्ब नस्ब पूछने की जरूरत महसूस न की। वो उनके आदाब मुआशरत और पूजा पाठ के तमाम तरीकों से वाकिफ हो चुका था। लालू 3 पहर रात के शहर में दाखिल हुआ। रामदास के मकान का दरवाजा बंद था और पहरेदार दीवार के सहारे बैठा खर्राटे ले रहा था। मकान की 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। लालू ने पिछली तरफ जाकर दीवार के साथ उगे हुए आम के तरफ से सीढ़ी का काम लिया और मकान के अंदर पहुंच गया। वो इस मकान के हर कोने से वाकिफ था। रामदास और रणधीर गर्मियों में मकान की छत पर सोया करते थे। वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा, लेकिन आज खिलाफे मामूल वहां पर सिर्फ एक चारपाई थी। इसने झुककर गौर से देखा। मालूम हुआ कि इस पर सोने वाला रामदास है, लेकिन रणधीर कहाँ है? इसने अपने दिल से सवाल किया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो नीचे उतरा। सेहन में चंद नौकर सो रहे थे। इसे ख्याल आया कि शायद रणधीर आज इनके पास सो गया, लेकिन इन्हें अच्छी तरह देखने के बाद इसे फिर मायूसी हुई। वो फटने से कुछ देर पहले वो जिस रास्ते से मकान में दाखिल हुआ था, इसी रास्ते वापस निकल गया। अब किसी और तरफ रुख करने से पहले इसने किसी जगह बैठकर सुबह का इंतजार करना जरूरी समझा, लेकिन इसे भूख महसूस हुई। शहर के बाहर एक बाग के आम के पौधे के आम इसे बहुत पसंद थे। वो इस तरफ चल दिया, लेकिन 15-20 कदम उठाने के बाद वो एक मकान में किसी की आवाज सुनकर रुक गया। कोई औरत हिचकियां लेते हुए कह रही थी, माता मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, वो निर्दोष है, इसने मूर्तियां नहीं चुराई। अगर हमारा इनके घर जाना पाप था तो इसकी सजा हमें मिलनी चाहिए, ना कि और इसे ये पाप नहीं था। इस लड़की ने रणधीर की जान बचाई थी, हम इसी की खबर को गए थे। दूसरी औरत कह रही थी, मोहनी
अपने बाप के मुंह पर कलीन का टीका न लगाओ, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। नहीं माता, मुझे जाने दो। अगर इसका बलिदान दिया गया तो मैं दरिया में डूब मरूंगी। मोहिनी, मेरे दूध की शर्म करो। मंदिर में जाकर तमाम लोगों के सामने अपने बाप के सर पर खाक डालोगी। वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो माता, जाकर पिता को समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। नहीं, वो इसका बलिदान देने की कसम खा चुका है। आज इसने किसी पहरेदार का भी एतबार नहीं किया, वो खुद मंदिर में पहरा दे रहा है। तो फिर भगवान के लिए मुझे रणधीर के घर जाने दो। रणधीर के पिता को अगर ये मालूम हो जाए कि इसकी बहन ने रणधीर की जान बचाई है तो वो जरूर इसे बचा लेगा। मोहिनी, भगवान के लिए चुप रहो। क्या रणधीर ये अपने पिता को नहीं बता सकता? माता, तुम खुद कहती हो कि रणधीर को कोठरी में बंद कर दिया है और इसे ये भी मालूम नहीं कि सिपाही माधु को पकड़कर ले आए हैं। मेरे सामने बार बार इस जलील कुत्ते का नाम न लो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर इसका बलिदान दिया गया तो मैं कोठे की छत पर चढ़ जाऊंगी और चिल्लाऊंगी, ये पाप था, वो बेगुनाह था। माता, भगवान के लिए इसकी जान बचाओ। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी झील पर नहीं जाऊंगी। इसके बाद देर तक हिचकियों की आवाज आती रही। ये बातें सुनने के बाद लालू आमों को भूल गया और सीधा काली देवी के मंदिर की तरफ भागा। रात की स्याही सुबह की धुंधली में तब्दील हो रही थी। मंदिर के करीब पहुंचकर इसे शंकर आता हुआ दिखाई दिया। शंकर का चेहरा झुलस जाने पर ज्यादा स्याह हो चुका था। इसने लालू को दूर से देखते ही पूछा, पुरोहित जी आ गए? कौन से पुरोहित जी? काली देवी के मंदिर के। वो कहाँ गए थे? धर्मपुर। सरदार ने इन्हें लाने के लिए आदमी भेजे थे, शायद आ गए हों, मुझे पता नहीं। लेकिन तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? शंकर ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं, और बुड़बुड़ाता हुआ आगे चल दिया। लालू भागता हुआ काली देवी के मंदिर में पहुंचा। माधु रस्सियों में जकड़ा हुआ था, मंदिर के सामने पड़ा था और अर्जुन के अलावा 15 सिपाही इससे जरा दूर हटकर बैठे हुए थे। लालू ने वहां एक लम्हा भी जाया करना मुनासिब ख्याल न किया और वापिस शहर की तरफ भागा। रास्ते में इसे मंदिर की तरफ आने वाले मर्दों और औरतों की कई टोलियां मिली। रामदास के घर का दरवाजा अब खुला था और वो किसी किस्म की झिझक के बगैर अंदर दाखिल हो गया। रामदास एक उसी कमरे में शहर के चंद सरकर्दा ब्राह्मणों और खस्त्रियों के दरमियान बैठा इनसे बातें कर रहा था। गुफ्तगू का मौजू माधु का बलिदान था। लालू ने कुछ देर दरवाजे से बाहर खड़े होकर ये बातें सुनी और फिर मकान में इधर उधर फिरकर रणधीर को तलाश करने लगा। रणधीर की कोठरी तलाश करने में इसे देर न लगी, लेकिन दरवाजे को कुफ्ल लगा देखता हुआ रणधीर की कोठी तलाश करने में इसे देर न लगी, लेकिन दरवाजे को कुफ्ल लगा हुआ था और बाहर एक पहरेदार खड़ा था। कुछ देर सोचने के बाद लालू के जहन में एक तदबीर आई। इसने पहरेदार के पास जाकर कहा, तुम्हें सरदार ने बुलाया है। पहरेदार रामदास के कमरे की तरफ चल दिया और लालू ने जल्दी से दरवाजे के करीब जाकर रणधीर को आवाज दी। कौन है? रणधीर ने अंदर से पूछा। लालू ने जवाब दिया, बातों का वक्त नहीं, सुनो, आज काली देवी के मंदिर में माधु का बलिदान दिया जाएगा। मुझे शांता ने भेजा है, वो सांप के जहर से मर रही है। इसने मुझे अपनी अंगूठी देकर तुम्हारे पास भेजा है और वो कहती थी, मेरे भाई की जान बचाओ। ये लो, मैं इसे कबाड़ के नीचे से अंदर फेंक रहा हूँ। रणधीर ने जल्दी से कहा, ठहरो ठहरो, अंगूठी अंदर मत फेंकना। तुम अगर मेरे पिता के पास जा सकते हो तो ये अंगूठी इनके पास ले जाओ। उनसे कहो, ये इनके दोस्त की आखिरी निशानी है। इस पर जिस शख्स का नाम है वो माधु का बाप है। पहरेदार बुड़बुड़ाता हुआ वापस आ रहा था और लालू इसे देखकर बरामदे के सतून के पीछे छुपता हुआ बड़े कमरे की तरफ खिसका आया। रामदास के कमरे में लोगों की तादाद अब पहले से ज्यादा हो चुकी थी। लालू को पैगाम रसानी का फर्ज अदा करना मुश्किल नजर आया। थोड़ी देर बाद वो दरवाजे में खड़ा मौका मिलने का इंतजार करता रहा। इतने में एक शख्स भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसने सरदार से कहा, महाराज, पुरोहित जी पहुंच गए, मंदिर में आपका इंतजार हो रहा है।
रामदास ने हाजरीन से मुखातिब होकर कहा, आप चले, मैं अभी आता हूँ। लोग यके बाद दीगरे निकल आए। रामदास ने एक शख्स को हाथ के इशारे से रोक लिया और आहिस्ता से कहा, गोपाल, मैं शायद वहां ना आऊं, मुझसे ये तमाशा न देखा जाएगा। रूह से कहना मेरा ज्यादा इंतजार न करे। गोपाल बहुत अच्छा कहकर चल दिया, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर फिर वापस मुड़ा और कहने लगा, महाराज, आपने इस लड़के को नहीं देखा? रामदास ने कहा, नहीं, मैंने सुना है कि वो बहुत खुशशक्ल नौजवान है। महाराज, इसकी शक्ल से सुखदेव जैसी है। सुखदेव जैसी? हाँ महाराज। गोपाल ये कहकर मकान से बाहर निकल आया और रामदास कमरे में टहलने लगा। लालू चुपके से अंदर दाखिल हुआ। रामदास इसे देखते ही चिल्लाया, तुम कौन हो? जाओ यहाँ से। महाराज, ये अंगूठी। लालू ने अपना फिक्रा पूरा किए बगैर अंगूठी रामदास के हाथ में थमा दी। रामदास ने अंगूठी लेकर बेपरवाही से एक ताकचे में रख दी। लालू ने फिर बोलने की जुर्रत की, महाराज, ये आपके दोस्त। रामदास ने इसका कान पकड़कर दरवाजे से बाहर निकालते हुए कहा, जिसकी होगी इसे मिल जाएगी, मेरे कान ना खाओ। लालू ने आखिरी बार हिम्मत की, महाराज, ये भाग जाओ यहाँ से। अरे कोई है? लालू शिकस्त खुर्दा सा होकर वहां से चल दिया और बरामदे के एक स्तून के करीब खड़ा होकर नई नई तदाबीर पर गौर करने लगा। थोड़ी देर में एक शख्स शोर मचाता हुआ मकान के अंदर दाखिल हुआ। महाराज, महाराज, गजब हो गया। रामदास चीखों पुकार सुनकर हाथ में तलवार लिए कमरे से बाहर निकला और इसने पूछा, क्या हुआ? महाराज, गजब हो गया, शहर में कोई शूदर घुस आया है, इसके हाथ में तलवार है। सिपाहियों ने इसे रोका, लेकिन वो कहता था, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहता हूँ। वो 2 सिपाहियों को जख्मी कर चुका है। एक सिपाही की तलवार इसके सीने में लगी, लेकिन इसे मालूम भी नहीं हुआ। महाराज, वो राक्षस है, वो इसी तरफ आ रहा है, इसे रोकने वाला कोई नहीं। शहर के तमाम आदमी मंदिर जा चुके हैं। सरकार, वो अकेला है, वो आ गया। लालू ने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा। एक शख्स खून आलू तलवार हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी तरफ आ रहा था। ये बुद्धू था। इसके पांव लड़खड़ा रहे थे और बरहना सीने से खून की धार बह रही थी। इसके होंठ भींचे हुए थे और आंखों से मजलूमियत टपक रही थी। रामदास ने कहा, ठहरो, तुम कौन हो? और तलवार सोचकर आगे बढ़ा। बुद्धू ने इसे सर की जुम्बश और हाथ के इशारे से समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो इसके साथ लड़ने के इरादे से नहीं आया। इसकी आंखें खामोश फरियाद से मुतासिर होकर रामदास ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? बुद्धू के भींचे हुए होंठों में खफीफ सी जुम्बश हुई। इसने पूछा, तुम रामदास हो? हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? माधु सुखदेव का बेटा है, रणधीर को मालूम है, इसे बचाओ, इसे बचाओ, वो सुखदेव का बेटा है, इसे। आखिरी अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता चंद बार दोहराने के बाद इसके मुंह से खून की धार बह निकली और वो नीचे गिर पड़ा। इसके होंठ बदस्तूर हिल रहे थे। वो बेहोशी की हालत में इसे बचाओ, इसे बचाओ दोहरा रहा था। इसकी आवाज खफीफ से खफीफ तर हो रही थी, यहाँ तक कि सिर हिलते हुए होंठ नजर आए और आवाज सुनाई न देती थी। बुद्धू ने एक झुरझुरी ली और इसके होंठ आखिरी बार एक दूसरे से जुदा हुए। मैदान हस्ती का थका हुआ मुसाफिर मुल्के अदम पहुंच चुका था, लेकिन बेजान आंखें अभी तक रामदास के चेहरे पर अपनी फरियाद का असर ढूंढ रही थी। लालू अपने आंसू जब्त न कर सका। बुद्धू की मौत ने रामदास पर एक गहरा असर किया। कुछ देर बुद्धू को पहचानने की नाकाम कोशिश के बाद वो तेजी से कदम उठाता हुआ रणधीर की कोठरी की तरफ बढ़ा और पहरेदार को कोठरी का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। दरवाजा खुलते ही रणधीर लपक कर बाहर निकला और रामदास की तरफ गुस्सा, नफरत और हकारत से देखते हुए बोला, पिताजी, अब तो आपका कलेजा ठंडा हो गया होगा, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या इंसाफ यही था? समाज का कानून तोड़ने वाला आपका बेटा था, लेकिन बलिदान के लिए आपने एक ऐसे बेगुनाह शख्स को मुंतखब किया जिसके खून का हर कतरा सदियों तक समाज के माथे पर बदनामी का दाग बनकर चमकता रहेगा। रणधीर, मेरे साथ आओ।
रामदास ने ये कहकर रणधीर का बाजू पकड़ लिया और इसे इस जगह ले आया जहां बुद्धू पड़ा हुआ था। रामदास ने बुद्धू की लाश की तरफ इशारा करते हुए रणधीर से पूछा, इसे जानते हो, ये कौन है? रणधीर कुछ देर बेहिस्सो हरकत खड़ा बुद्धू की लाश की तरफ देखता रहा। बिल आखिर इसने पुरनम आंखें ऊपर उठाई और रामदास की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, ये आपकी दूसरी फतह है, मैं इसे जानता हूँ। इन अल्फाज के साथ ही रणधीर की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। बुद्धू की तलवार इसके साथ पड़ी हुई थी। रणधीर ने इसका दस्ता पहचान लिया और उठाकर रामदास को पेश करते हुए कहा, पिताजी, ये माधु के बाप और आपके दोस्त की दूसरी निशानी है। अंगूठी मैंने आपको भेज दी थी। रामदास ने तलवार में हाथ पकड़ ली और पूछा, कौन सी अंगूठी? रणधीर इधर उधर देखने लगा और लालू इसका मतलब समझकर भागता हुआ कमरे में जाकर अंगूठी ले आया और बोला, महाराज, ये है, मैंने आपको दी थी, लेकिन आपने इसे ताकचे में फेंक दिया था। रामदास ने दूसरे हाथ में अंगूठी पकड़कर जवाब तलब निगाहों से रणधीर की तरफ देखने लगा। रणधीर ने कहा, पिताजी, इस अंगूठी पर सुखदेव का और इस तलवार पर आपका नाम लिखा हुआ है। रामदास ने यके बाद दीगरे तलवार के दस्ते और अंगूठी की तरफ देखा और दोनों चीजें इसके कांपते हुए हाथों से गिर पड़ी। इस तरारी हालत में इसके मुंह से ये अल्फाज निकले, उफ भगवान, क्या ये मुमकिन है? इसने रणधीर की तरफ देखा और कहा, रणधीर, तुम्हें यकीन है वो सुखदेव का बेटा है? रणधीर ने जवाब दिया, पिताजी, अब मेरे यकीन दिलाने से क्या होगा? काश आप मुझे कल रात बात करने का मौका देते। अब जो होना था सो हो चुका। रामदास ने कहा, नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक जिंदा है, मैं इसे बचा सकता हूँ, मैं इसे बचाऊंगा। ये कहकर रामदास अस्तबल की तरफ भागा। रणधीर ने नीचे पड़ी हुई तलवार और लालू ने अंगूठी उठाकर इसके पीछे भागे। चंद लम्हों के बाद रामदास और रणधीर घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार मंदिर का रुख कर रहे थे। लालू रणधीर के साथ चिमटा हुआ था।